नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स का खजाना लेके आए हैं। तो आइए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने सैटेलाइट इंटरनेट प्रौद्योगिकी के लिए एक प्रायोगिक सैटेलाइट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो ये चीन ने किया है। किसने किया है? चीन ने किया है। और आपको बता दें कि चीन के महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स हैं वो भी बता देते हैं आपको कि चीन ने डोंग जुन को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। डोंग जुन, इनको नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है चीन ने। डोंग जुन को नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है चीन ने। और चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सैट 2 सैटेलाइट लॉन्च की है। किसके साथ मिलकर? चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सैट 2, कौन सी मिस्र सैट 2, ये मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सैट 2 सैटेलाइट लॉन्च की है। और चीन ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर भी शुरू किया है। चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर, पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है। और चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है। तीसरा पॉइंट, ठीक है। चौथा, सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है चीन ने, सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है। और फिलीपींस ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की भी घोषणा की है। पांचवा पॉइंट, फिलीपींस ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 8.2% कर दिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 60 वर्ष कर दिया है? तो ये झारखंड ने किया है। और झारखंड के आपको महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स हैं वो भी बता देते हैं। श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य झारखंड बना है। तो श्रमिकों के लिए भी ये न्यूनतम मजदूरी ठीक है सुनिश्चित की है झारखंड ने। और जो झारखंड की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे की भी मंजूरी दी है। झारखंड ने जो ट्रांसजेंडर समुदाय है उसके लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे की भी इसको अनुमति दी है। और कर्मा पूजा त्यौहार जो कर्मा पूजा त्यौहार है वो झारखंड में मनाया गया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांच एम्बेसडर जो बनाया गया है वो पिंकी को बनाया गया है। हाल ही में किसे महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? महत्वपूर्ण पॉइंट, रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी बनाया गया है। और नियुक्तियों में आपको देख लेते हैं। कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष संजय सिंह को बनाया गया है। ठीक है, ये कुश्ती महासंघ। सलाम बॉम्बे के बॉम्बे के फाउंडेशन है ये अमृता रायचंद, सलाम बॉम्बे फाउंडेशन। ठीक है, सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के शास्त्रीय राजदूत हैं। और ये कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं। और अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो आपके ये चारों क्लियर हो गए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उल्फा गुट और किस राज्य सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है? उल्फा गुट और राज्य सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता असम के बीच हुआ है। और आपको बता दें कि असम के महत्वपूर्ण करंट जो टॉपिक्स हैं, जो करंट पॉइंट हैं, जैसे अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। और असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया है। असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का भी अनावरण किया है। देखो, अमृत वृक्ष आंदोलन, इसके लिए असम के
जो मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। और सिंगापुर की शीश फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया है असम के मुख्यमंत्री को। और आपको बता दें कि असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। सरपंच संवाद मोबाइल ऐप, इसका अनावरण किया है। तो 3 पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के 10 वर्ष के शासन काल में कर वृद्धि बढ़कर कितने गुना होने का जो अनुमान है वो है 3 गुना। हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने किसे आगामी 2 वर्षों के लिए बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो CS राजन, मतलब चंद्रशेखर राजन। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता, जो लैंगिक समानता होती है, जैसे पुरुष महिलाओं में कोई विभेद नहीं किया जाता है, उनको समान माना जाता है, तो फिनलैंड द्वारा दिया जाता है ये पुरस्कार। हाल ही में कौन पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्रग्रह एपोफिस का अध्ययन करेगा? तो एपोफिस का अध्ययन करेगा नासा, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है। हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अरविंद पनगड़िया, इनको नियुक्त किया गया है। वासुदेव देवनानी राजस्थान विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। राजस्थान विधानसभा के नए अध्यक्ष। और राल रसगोत्रा ITBP के महानिदेशक। अनिश दयाल सिंह CRPF के नए महानिदेशक। तो 16 वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, 16 वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। 26-27 से शुरू होगा और ये राष्ट्रपति द्वारा इनकी अधिसूचना 31 दिसंबर 2023 को एक अधिसूचना के माध्यम से एक नए वित्त आयोग की स्थापना के बाद इनकी नियुक्ति हुई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किन 2 जिलों के बीच राज्य की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है? तो अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन आगरा और मथुरा के बीच हुआ है। तो आगरा का ये बटेश्वर है और मथुरा का गोवर्धन, इनके बीच ये सेवा शुरू हुई है। ठीक है। भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी हाल ही में किस भारतीय राज्य शुरू की गई है? तो उत्तराखंड में शुरू की गई है। इसको जायरोकॉप्टर कहते हैं, जायरोकॉप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला दायर किया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने ये शुरू किया है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संपर्क कर यह घोषित करने का आग्रह किया है कि गाजा में अपने बमबारी अभियान के तहत इजराइल 1948 में भी नरसंहार हुआ था। तो नरसंहार सम्मेलन के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन कर रहा है। इजराइल अपने दायित्वों का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि रंगभेद का मामला चला था दक्षिण अफ्रीका में। श्वेत और अश्वेत का, श्वेत लोगों ने अश्वेत लोगों पर कब्जा कर लिया था दक्षिण अफ्रीका में। तो इसी के तहत दक्षिण अफ्रीका इजराइल जो फिलिस्तीन से सहानुभूति रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीन एल्गर, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यासी घोषणा की, किस टीम के पूर्व कप्तान हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के कप्तान हैं। चीन की अत्याधुनिक महासागर ड्रिलिंग जहाज का क्या नाम है, जिसे मानव इतिहास में पहली बार पृथ्वी की परत में प्रवेश करने और मेंटल तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया है? तो आप जानते हैं अंदर कोर है, ऊपरी परत है, फिर मेंटल होती है। तो ये मेंटल तक ये पहुंचने तक के डिजाइन किया गया है। तो मैक जियांग है ये। हाल ही में राजस्थान विधानसभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में कैसे चुना गया है? तो वासुदेव देवनानी को चुना गया है पीठासीन अधिकारी के रूप में। और कालीचरण सराफ हैं, वो प्रोटेम स्पीकर बने थे। कालीचरण सराफ वो राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बने थे। सराफ है, ठीक है। ये राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बने थे, ये है। और अरविंद पनगड़िया 16 वित्त आयोग के अध्यक्ष।
ठीक है। राल रसगोत्रा ITBP के नए महानिदेशक अनीश दयाल सिंह, CRPF के नए महानिदेशक। तो वासुदेव देवनानी बने हैं राजस्थान विधानसभा के नए अध्यक्ष। किस सिख गुरु के 4 पुत्रों की शहादत की याद में हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है? तो जो सिख गुरु थे 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इनके 4 पुत्र थे, जोरावर सिंह, फतेह सिंह, जय सिंह और कुलवंत सिंह। इन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब और उनकी सेना से लड़ी थी, लेकिन 26 दिसंबर को इनकी शहादत हो गई थी। तो इनकी शहादत की याद में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के अंतिम और 10वें गुरु थे, इनके 4 पुत्र थे, जोरावर सिंह, फतेह सिंह, जय सिंह और आपका चौथा कुलवंत सिंह। इन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना से लड़ाई लड़ी थी और शहादत हो गई थी। तो इनकी याद में वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। हाल ही में खबरों में रहे किस जल डमरू मध्य को अरबी में आंसू का द्वार भी कहा जाता है? तो बाब अल मंदब है। ये बाब अल मंदब जो कि एक संकीर्ण जल डमरू मध्य है, जो लाल सागर से गुजरने वाले टैंकरों पर होती हमलों के कारण एक रणनीतिक अवरोध बिंदु बन गया है, जिससे संघर्ष बढ़ रहा है और वैश्विक शिपिंग पर भी असर पड़ रहा है। बाब अल मंडेब जल डमरू मध्य को अरबी में आंसू का द्वार भी कहा जाता है। यह लाल सागर और स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है, जो अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के नए महानिदेशक बने हैं? तो बता चुके हम, ये राल रसगोत्रा हैं। और केंद्र सरकार ने हाल ही में से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का नया महानिदेशक किया है। तो ये अनीश दयाल सिंह है। अनीश दयाल सिंह। खरसावा नरसंहार जो हाल ही में खबरों में था, किस वर्तमान राज्य में हुआ था? तो झारखंड में हुआ था। देखो झारखंड के इसमें शहर में, खरसावा शहर में हुआ था। 1 जनवरी 1948 को हुआ था ये नरसंहार, और आदिवासियों का नरसंहार देखा गया था 1 जनवरी 1948 को। और ये खरसावा रियासत को उड़ीसा राज्य विलय के विरोध के दौरान हुआ था। खरसावा रियासत के उड़ीसा राज्य में विलय के विरोध के दौरान हुआ था। जयप्रकाश सिंह मुंडा का भाषण सुनने के लिए प्रदर्शनकारी और स्थानीय लोग हजारों की संख्या में वहाँ एकत्र हुए थे, लेकिन उन पर लाठीचार्ज हो गया, अशांत भीड़ पर गोलीबारी कर दी गई, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए, घायल हो गए और वे उनके भाषण सुनने के लिए पहुँच ही नहीं पाए। तो इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग त्रासदी की याद दिलाते हुए देखा जा रहा है। मरने वालों की सटीक संख्या विवादित बनी हुई है। आधिकारिक तौर पर 35 से लेकर अनौपचारिक रूप से कुछ हजार तक का अनुमान इसमें लगाया जाता है। जनरल डोंग जून जो हाल ही में खबरों में थे, किस देश के नए रक्षा मंत्री बने हैं? तो चीन के रक्षा मंत्री बने हैं डोंग जून, जो कि सेना में महत्वपूर्ण पद पर रह चुके हैं। हाल ही में इसरो ने अगले 5 वर्षों में कितने जियो इंटेलिजेंस उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो ये 50 उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है, जियो इंटेलिजेंस उपग्रह। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकृत किया है? तो अर्जेंटीना ने किया है। किसने किया है? अर्जेंटीना। और आप जानते हैं UAE, सऊदी अरब ये जिसमें शामिल होना चाहते थे ब्रिक्स, लेकिन अर्जेंटीना ने शामिल होने के निबंधन को अस्वीकार किया है। आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।